धन्य कुमार विराजदार, आपका हम स्वागत करते हैं और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के मंच पर आज आप पुरस्कृत होने जा रहे हैं कहानी विधान। जी, कहानी बहुत सुंदर और सरल तरीके से संवाद करती है। आपकी कहानियों के बारे में बताएं। जी। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी तथा इस चयन समिति के जो सदस्य रहे इन सभी के प्रति हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरा भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित कहानी संग्रह को मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार प्रदान हुआ और मैं ये पुरस्कार 2020 में वैश्विक जो महामारी रही है कोरोना, उस महामारी की वजह से विश्व के जो नागरिक हमसे बिछुड़ गए हैं, जिनका देहावसान हो गया है, उनके प्रति मैं भावभीनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। और ये कहानी संग्रह मैंने डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कर्मचारियों तथा पुलिस कर्मचारियों को मैंने ये पुस्तक उनके नाम से मैंने समर्पित की है। जैसे कि आपने अभी पूछा कि कहानी क्या रिश्ता रखती है। मनुष्य समाजशील प्राणी है, वो समाज में रहता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास समाज में रहते हुए होता है। समाज में रहते हुए हम 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करते हैं। 2020 में मैं भी भुक्तभोगी रहा। समाज की अवस्था मैंने देखी और सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक अवस्था देखी और मुझे लगा कि ये भयावह महामारी आई है और यहाँ जो लॉकडाउन के कारण मजदूरों की विभीषिका रही है, उनकी त्रासदी रही है, वह त्रासदी कहीं ना कहीं मुझे चुभती रही। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू था। 25 मार्च से सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, परंतु कई मजदूर ऐसे रहे जो अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। उनकी वेदना, जो अपने परिवार से बिछुड़े हुए थे, कोई अपने बच्चों को साथ में ले जा रहा था, परंतु बीच में ही उनकी मृत्यु होने के कारण बच्चा अनाथ रह गया। मजदूरों की वह विभीषिका, उनकी त्रासदी रही है। मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाली जो मजदूरन महिला है, उसकी वेदना है। यहाँ तक कि मुंबई जैसे महानगरों में एक वेश्या के मन में भी विचार आ जाता है कि मैंने जीवन भर पाप किया है, आज तो मैं पुण्य का काम करूं, एक पवित्र काम करूं। ये विचार एक वेश्या के मन में आता है और वह सामाजिक योगदान देने के लिए पवित्र कार्य करते हुए वह जनता की सेवा करती है। तो ऐसे विभिन्न भावों को लेकर मैंने यहाँ पर कहानियों का सृजन किया है और 2020 में प्रकाशित कहानी संग्रह वर्तमान में 5 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये कहानी संग्रह लगा हुआ है और 3 विश्वविद्यालयों में इसकी अलग अलग कहानियों का समावेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य विराजदार जी, आपकी कहानियां काल और परिवेश को जोड़ती हुई संदेश देती हैं समाज कल्याण के लिए। आपने एक महत्वपूर्ण काम किया है, इसीलिए अकादमी आपको पुरस्कृत करने जा रही। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पदाधिकारी, मंत्री महोदय और चयन समिति का पुनः एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।